फिर किसी में परमात्मा कहाँ दिखेंगे? फिर सदगुरु कबीर चाहे जितना कहें कि सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट हो। साहब तो कहते हैं सब घट में परमात्मा बैठा है, और आदमी तो अपने भीतर भी झांकने को राजी नहीं। दूसरे को तो वो कुदृष्टि से देखेगा, दूसरे को तो वो लालच की दृष्टि से देखेगा कि सामने वाले ने घर हमसे बढ़िया कैसे बना लिया, हमारा घर बढ़िया होना चाहिए, उसकी गाड़ी हमसे बेहतर कैसे हो गई, उसका बेटा पहले नौकरी में कैसे चला गया। हमारे मन में ये कपट जाल चलता है। और अगर हम मंदिर चले भी जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करना हमारे बच्चे तो अच्छे पोस्ट पर चले जाएं, लेकिन थोड़ा कृपा करना पड़ोसी का बच्चा थोड़ा नीचे रहे। अब ऐसा लगता है जैसे भगवान सुन भी लेंगे उसकी बात, अब वो खुशी खुशी लौटता है। अब मंदिर में जाके पाप की बातें कर रहा है, मंदिर में जाके स्वार्थ की बातें कर रहा है। साहब कहते हैं नहीं, जीवन हमें मिला है और संभावनाएं सबको मिली है। हम यहाँ इस भाव से जिए कि जैसे सब सुखी रहें, सबके प्रति सुख की कामना हो, सबके प्रति प्रेम का भाव हो, स्वार्थ ना हो। स्वार्थ हमारे लिए ही जहर है। हम सोचते हैं तत्क्षण हमें कुछ लाभ मिल जाता है, पर स्वार्थ हमारे लिए ही जहर है। और जहाँ हम निस्वार्थ भाव में होते हैं, पूरा संसार परिवार बन जाता है। तो प्रकृति तो हमें शिक्षा दे रही है कि जियो ऐसे जैसे सब दे के जियो, बिना दिए जीना ठीक नहीं। पेड़, नदियां, तालाब, सूरज, चांद, तारे, सब कुछ निस्वार्थ भाव से सब अपना प्रकाश, अपना शीतलता, अपना जल, अपना सब कुछ हमें दे रहे हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। आपने गीत सुना होगा, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। कहा जीवन तो उसका असल मायने में है जो दूसरों को जीवन देता है, जो दूसरों को सुख देता है। जो दूसरों का सुख छीनता है वो जीवन नहीं है। जो दूसरों को शांति प्रदान करता है, जो दूसरों का सहायक बनता है, जो देना जानता है, असली जीवन वही है। और देना सिर्फ धन का ही नहीं होता। हमें ये लगता है धन नहीं है तो हम क्या दे सकते हैं। देना सिर्फ धन का नहीं होता। एक बार एक आदमी सदगुरु कबीर के पास गया। उसने सदगुरु कबीर से कहा कि गुरुदेव, आपके नजर में धनी कौन है, आपके नजर में सम्राट कौन है। वो आदमी सोचा किसी सेठ, साहूकार, राजा का नाम लेंगे साहब। साहब ने कहा तुम किसको धनी मानते हो। उल्टा सवाल साहब ने किया। तो वर्तमान के कुछ राजाओं का नाम उसने गिना दिया। कहा ये धनी है। साहब ने कहा ये सब तो एक नंबर के भिखारी हैं। वो आदमी हैरान हुआ। कहा कैसे, आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। हमारे नज़र क्या, संसार की नज़र में ये सबसे धनी आदमी है। और देखिए मैं जिस आदमी को लेके आया हूं बगल में, ये बहुत बड़े आदमी है। साहब ने कहा किस दृष्टि से, दिख तो तुम्हारे बराबर का रहा है, बड़ा कैसे। कहा वैसे नहीं, धन में बहुत बड़े हैं। कहा और क्या खासियत है। कहा इसके एक काम करने के लिए 10-10 नौकर है। अपना काम खुद नहीं करते, 10-10, 15-15 नौकर लगे हैं इनके पीछे। साहब ने कहा फिर तो ये धरती का सबसे निकम्मा आदमी है। बड़ा तो वो है जो 10-10 आदमी का काम अकेला करे। ये तो अकेला का काम 10 से करा रहा है, फिर ये बड़ा कैसे हुआ। और तुम जिसे सेठ कहते हो, साहूकार कहते हो, तुम जिसे सम्राट कहते हो, मेरे नजर में वो भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं। सबके होश उड़ गए। कहा साहब आप कैसी बात कर रहे हैं। साहब ने कहा ये बताओ, तुम जिन्हें सम्राट कह रहे हो, तुम जिन्हें सेठ कह रहे हो, क्या उसकी मांग बंद हो गई, क्या उसने कुछ मांगना छोड़ दिया। कहा नहीं, वो मांगता है। कहा देखा है उसे कभी मंदिर जाते। कहा देखना, बड़े बड़े जो सेठ हैं उसको मंदिरों में देखना, प्रार्थनाएं सुनना उसकी।
उसकी प्रार्थनाओं में कोई प्राण नहीं होता है, उसके प्रार्थनाओं में कोई भाव नहीं होता है, उसके प्रार्थनाओं में सिर्फ मांग होती है। 10 फैक्ट्री है, भगवान ऐसी कृपा करना 5 और लग जाए। इतना सोना चांदी मेरे पास है, कृपा करना और डबल हो जाए, कृपा करना और फ्लैट खरीद सकें। इसके सिवा वो सेठ, वो साहूकार, वो सम्राट भगवान से कुछ नहीं मांगता। और इतना ध्यान रखना, जिसने अभी मांगना जारी रखा है वो भिक्षुक ही होता है, वो सम्राट नहीं हो सकता। लोगों के होश उड़ गए, कहा मांगने वाला सच में भिक्षुक ही तो होगा। और साहब ने कहा और ध्यान दो, जिसे तुम सम्राट कहते हो उससे बड़ा भिखारी इस धरती पर कोई नहीं है। और जिसे दुनिया भिखारी कहती है वो तो साधारण है, वो तो मंदिर के बाहर बैठकर बेचारा मांग रहा है कि थोड़ा पेट के लिए दे दो, थोड़ा सा दे दो। तुम उसे एक मुट्ठी भी नहीं देते ठीक से, 2-4 रुपए भी नहीं देते, वो तो थोड़ा सा मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसे दुनिया ने भिखारी कहा। और जो अंदर जाके करोड़ों मांग रहा है तुम उसे सेठ कहते हो। जो बाहर भिक्षुक बैठा है, जो बाहर तुमसे मांग रहा है, उसे पेट भरने के लिए मांग रहा है, और जिसे तुम सेठ कहते हो वो अंदर जाके पेटी भरने के लिए मांग रहा है। तो दोनों में बड़ा भिखारी कौन हुआ? लोगों ने कहा बात तो सही है, ये जितने सेठ साहूकार हैं तो भिखारी हैं। तब साहब ने कहा फिर बताओ, तुमने उसे धनी कैसे कहा? वो धनी नहीं है, वो बड़े गरीब लोग हैं। तो लोगों ने कहा फिर आपके नजर में सम्राट कौन है, आप ही बताइए। तब साहब ने कहा चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। साहब ने कहा जिसकी चाह मिट गई, जो निश्चिंत हो गया, चिंता जिसकी मिट गई और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी नजर में वही सम्राट है। जिसने बल्कि देना जान लिया है, जो देना सीख गया है, जिसका नाम देने वालों की लिस्ट में आ गया है, वाकई वही सम्राट है। तब उस आदमी ने कहा गुरुदेव फिर तो हम सम्राट नहीं बन सकते। कहा क्यों? कहा हमारे पास तो उतना धन ही नहीं कि हम दे सकें। साहब ने कहा फिर तुम फिर गलत समझ रहे हो। धन का देना ही कोई सम्राट होने का कारण थोड़े है। धन को देकर ही कोई सम्राट थोड़े बनता है। अगर तुम ये सोचते हो कि धन का दान करके ही हम सम्राट बनेंगे, फिर तो तुम्हारी दृष्टि बाहर की हो गई, अंदर कहां प्रवेश किए तुम। कहा फिर? कहा धन नहीं दे सकते, नहीं है कोई बात नहीं, तुम लोगों को प्रेम तो दे सकते हो, तुम लोगों को ईमानदारी तो दे सकते हो, मीठे वचन तो दे सकते हो। साहब ने कहा धन तो कोई भी दे देता है, धन देना सरल है पर मीठे वचन देना कठिन है, प्रेम देना कठिन है। एक संत एक दरवाजे से गुजर रहे थे, घर में आवाज दिया कुछ भिक्षा दे दो। घर में कोई नहीं था, एक छोटी सी बच्ची थी 10 वर्ष की, वो बाहर निकली। उसने कहा गुरुदेव हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम क्या दे सकते हैं? संत ने कहा मना मत करो, हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं, खाली हाथ मत जाने दो, कुछ तो दे दो। उस बच्ची ने कहा हम सच कह रहे हैं, माँ बाप कहीं बाहर गए हैं, माता पिता कहीं बाहर गए हैं, हम अकेले हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। संत ने कहा तुम्हारे दरवाजे पर एक मिट्टी का टुकड़ा पड़ा है, वही उठा के मेरी झोली में डाल दो। तो संत के साथ जो उनका शिष्य था उसे लगा गुरुजी पागल तो नहीं हो, अन्य जगह अन्न मांगते थे, यहाँ मिट्टी का टुकड़ा मांग रहे हैं। अपनी कुटिया तो मिट्टी के ही बीच बसा हुआ है, कहाँ मिट्टी नहीं है, बहुत मिट्टी है, क्यों मांग रहे हैं? वो आश्चर्य में देख रहा है। और वो बच्ची मिट्टी का टुकड़ा उठाया, गुरुजी के पात्र में डाल दिया, चलने लगे। शिष्य ने कहा गुरुजी आप ठीक तो हैं? कहाँ क्यों, क्या हुआ? कहा नहीं मतलब स्वास्थ्य आपका कोई दिक्कत तो नहीं है, सिर में दर्द तो नहीं है, कहीं चोट उठ तो नहीं लगी? कहा नहीं सब ठीक है। कहा फिर आप ये पागलपन क्यों कर रहे थे, मिट्टी क्यों मांग ली? वो लड़की कह रही है कुछ नहीं है, फिर आप मिट्टी मांग रहे हैं। संत ने कहा बात छोटी सी है पर समझने की है। आज उसके पास कुछ नहीं है, उसने मना कर दिया, और अगर मना करने की आदत बनी रही तो कल हो जाएगा, फिर भी मना करेगी, वो नहीं दे सकती। इसलिए मैंने सिर्फ देने का आदत डाला है कि खाली मत लौटाओ, कुछ दे दो।
ताकि उसके संस्कार में देना बना रहे, ताकि कल हो भी जाए तो वो मना ना करे। इसलिए साहब ने कहा सिर्फ धन का ही देना नहीं होता, प्रेम भी तो दे सकते हैं, किसी की हाथों से सेवा भी तो कर सकते हैं, शरीर से समाज की सेवा भी तो कर सकते हैं। साहब ने कहा जिसने देना जान लिया है वही सम्राट है। जो देने वालों में है, चाहे वो प्रेम का ही दान क्यों नहीं करता। और सच तो यह है कि जिसके पास बाहरी संपत्ति है वो एक दिन गरीब हो जाएगा। जिस दिन शरीर से प्राण निकलेगा वो धन यहीं छूट जाएगा, वो तो गरीब ही हो जाएगा। लेकिन जिसने भक्ति, प्रेम, सत्य, अहिंसा की दौलत कमाई है वो कभी गरीब नहीं होगा, वो तो सदा अमीर रहेगा। बाहर की दौलत तो कभी भी साथ छोड़ सकती है, क्योंकि उसका संबंध शरीर से है और शरीर ही अस्थाई है। बाहर की सारी दौलत हमारे शरीर से संबंधित है और शरीर ही नश्वर है, तो वो दौलत हमारे साथ कब तक दे सकती है। लेकिन जिसने जीवन में प्रेम का धन कमाया है, सत्य का धन कमाया है, भक्ति का धन कमाया है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। एक आदमी रुपए का बंडल लेके गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी ये रख लीजिए, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये रख लीजिए। गुरुजी ने कहा ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है इसके सिवा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप रख लीजिए। उनके शिष्य ने सोचा ये आदमी रुपए का बंडल दे रहा है, करोड़ों रुपया होगा, कहता मैं बड़ा गरीब आदमी, ये कैसी बात है। और गुरुजी भी कह रहे हैं ठीक है ले जाओ, अरे रख लेना चाहिए। शिष्य तो पूर्ण होते नहीं है, कहीं कहीं लालच तो आ ही जाती। तो वो आदमी वहीं रुपया छोड़ के चला गया। गुरुजी से पूछा, गुरुजी कह रहा है गरीब आदमी है, जो एक झोला रुपया यहाँ दान कर सकता है वो गरीब कैसे हो सकता है। साहब ने कहा उसका भाव गहरा है, धन में वो सुख ढूंढा मिला नहीं, धन उसके पास अपार है, वो धन के बीच ही सोता है, खाता है, पीता है, लेकिन सुकून मिला नहीं। भोजन उसके पास पर्याप्त है लेकिन भूख कभी पाया नहीं। गद्दे रजाई भरे पड़े हैं पर वो गहरी नींद कभी पाया नहीं, शांति कभी पाया नहीं। उसने जान लिया है कि जो सुख, जो शांति हमें चाहिए वो इनमें नहीं है, इसलिए हम गरीब हैं। अमीरी तो तब आएगी जब हम सुकून के साथ जी सकेंगे, जब शांति से जी सकेंगे। जिसके जीवन में शांति का धन है, प्रेम का धन है, सच्चे अर्थ में अमीरी तो वही है। और वो सेठ जान चुका है कि हम गरीब हैं, ये धन से हम अमीर नहीं हो सकते। ये तो तात्कालिक पहचान है, धन क्षणिक पहचान है कि कोई सेठ है, साहूकार है। लंबे समय तक अगर हमें पहचान बनानी है तो वो धन प्रेम ही है, सत्य ही है, जिससे हम लंबे समय तक बल्कि शाश्वत धनिक हो सकते हैं, दौलतमंद हो सकते हैं। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि सिर्फ धन का देना ही देना नहीं होता, आपके पास अगर मीठे वचन है वो दीजिए, आप वही नहीं दे पाते, ईमानदारी नहीं दे पाते। धन तो कोई भी दे देता है, शरीर से भी हम सेवा कहीं कर जाते हैं, लेकिन मन से हम लोगों को गाली देते हैं। कोई भिखारी आ गया कुछ मांगने तो देते हैं 5-10 रुपया, लेकिन मन से हम गाली देते हैं। और को छोड़ के मेरे पास आ गया, मन से हम गाली देते हैं, कहीं और जाना था लेकिन दे दिए, चलो पिंड छूटे। कोई चंदा लेने आ गया, आदमी सोचता है बिना लिए जाएगा नहीं, तो मन से तो गाली देता है लेकिन जेब से चलो 100 रुपया दे दे। तो मन से अगर आप भाव नहीं दे पाए तो आपका वो दान व्यर्थ हो गया। आप थोड़ा ही दीजिए, इतने अहोभाव से दीजिए और ये सोच के दीजिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मैं देने वाला कौन हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, माध्यम मात्र हूं। जिसका है ये उसी को जा रहा है, मैं अपना क्या दे रहा हूं, क्या है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। साहब कहते हैं मेरा तो कुछ है ही नहीं, इस शरीर भी मेरा नहीं, जो मैंने जिसको दिया वो उसी का है। और जब इस भाव से देते हैं तो वो कई गुना लौट आता है।
और जब हम स्वार्थ के भाव से देते हैं तो जो देते हैं वो तो चला ही जाता है, जो पास रहता है वो भी क्षीण होने लगता है। इसलिए साहब कहते हैं जीवन में जागृत होकर जिए, प्रकृति को इस भाव